लंबे समय पहले हेमकपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में पीने के पानी के 2 कुएं थे, लेकिन गांव वाले सिर्फ एक कुएं से पानी लेते हुए मेहनत करते थे। उसी गांव में गोपाल और विमला नाम के 2 पति पत्नी नए आए थी। एक दिन विमला पानी के लिए कुएं के पास जाती है। उस कुएं से कुछ ही दूर एक और कुआं उसे नजर आता है। विमला सोचती है, इस कुएं के पास तो बहुत लोग हैं, उस तरफ का कुआं दूर है मगर वहां कोई नहीं है, तो जल्दी घर पहुंच सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो उस तरफ के कुएं की ओर जाती है। तब वहां की औरतें उसे देख लेती हैं। एक औरत विमला से कहती है, सुनिए, गांव में नई आई हूं क्या? हाँ जी, विमला कहती है। फिर वो विमला से कहती है, उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाता, सब सिर्फ इस कुएं का पानी लेते हैं। विमला पूछती है, क्यों, उस तरफ के कुएं के पास कोई नहीं जाता? दूसरी औरत कहती है, कहा जाता है कि उस कुएं में एक भूत रहती है, इसलिए कोई वहां नहीं जाता। ये सुनकर विमला डर जाती है और बाकी औरतों के साथ दूसरे कुएं से पानी लेकर घर चली जाती है। उस दिन विमला सुबह जो कुछ हुआ वो अपने पति गोपाल को बताती है। उसका पति विमला से कहता है, आज के जमाने में भी तुम भूत प्रेत पे विश्वास करती हो? अगर ये सच नहीं होता तो लोग एक ही कुएं से इतनी मेहनत करके पानी क्यों लेते? तो तुम मान रही हो कि वहां भूत है? मैं साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी पत्नी कहती है, भूत हो या ना हो, हमें उससे क्या लेना देना, इस बात को छोड़ दीजिए। उसका पति कहता है, पर तुम तो उनकी बातों का विश्वास कर रही हो ना? देखना कि मैं कल ही वहां जाके साबित करूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। ऐसे कहकर गोपाल सो जाता है। अगले दिन गोपाल उस कुएं की तरफ बढ़ता है। चलती चलती रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिलते हैं और बुजुर्ग से पूछता है, दादाजी, मैं इस गांव में नया आया हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछो बेटा, गोपाल पूछता है। मैंने सुना है कि यहाँ 2 कुएं होने के बावजूद लोग सिर्फ एक का इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी ने दूसरे कुएं के पास भूत देखा है? गांव वालों को कैसे पता कि वहां भूत है? बुजुर्ग कहते हैं, मेरे बचपन में एक दोस्त ने उस कुएं में भूत देखा था। वो इतना डर गया था कि 1 महीना घर से बाहर नहीं निकला। गांव वालों को जब इस बात का पता चला, तब से कोई वहां नहीं जाता। ये सुनकर गोपाल भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी कुएं के पास पहुंचता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, गोपाल, गोपाल। गोपाल घबराते हुए कहता है, यहां तो कोई नहीं है, फिर मेरे नाम से कौन पुकार रहा है? वो घबरा जाता है। फिर कुएं से आवाज आती है, मैंने ही तुम्हें बुलाया गोपाल। अचानक एक भयानक औरत सामने आती है, लाल आंखें और डरावना चेहरा। गोपाल बहुत डर जाता है और सोचता है, इस भूत को मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो यहाँ नया आया हूँ। वो हकलाते हुए भूत से पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? भूत कहती है, मुझे तुम्हारी बारे में सब पता है। तुम इस गांव में नई आई हो ना? गोपाल डर के कहता है, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भूत कहती है, मुझे देखने के बाद अब तुम कहाँ जाओगे? ऐसे जोर से कहने पर गोपाल डर के मारे वहां से भागकर घर आ जाता है। घर में उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे डरे डरे हुए क्यों हैं? उसका पति घबराते हुए कहता है, उस कुएं में एक भूत है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा है। इस डर से यहां भागते हुए आया। कुछ दिन तक वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। फिर वो सोचता है, मैंने ही कहा था कि
कोई भूत नहीं होता है और मैं खुद ही भूत को देख के डर के मारे घर पर रह रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है, मुझे उस भूत को भगाना होगा और सबका डर मिटाना होगा, तभी सब लोग दोनों कुएं का पानी यूज कर पाएंगे। उस कुएं के पास जाने के लिए डर तो कर रहा है, पर भूत को भगाने के लिए जाना ही होगा। हिम्मत जोड़कर वो फिर से उस कुएं के पास जाता है। अचानक भूत उसके सामने आकर पूछती है, तुम वापस आ गए? डर नहीं लगता? फिर गोपाल बिना घबराए हुए कहता है, तुमसे क्यों डरूं? मैं तुम्हें डराऊंगा। भूत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मुझे और डर? मुझे देख के तो सभी डरते हैं और तुम मुझे डराओगे? फिर जोर जोर से हंसती है। गोपाल कहता है, तुम ये सोचकर हंस रही हो कि मैं अकेला आया हूं ना? देखो मैं अब तुम्हें क्या करता हूं। भूतनी कहती है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। गोपाल उसे चाल से कहता है, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो इस कुएं में झांक कर बोलो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भूत कुएं में झांकती है और अपनी ही परछाई देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि वहां एक और भूत है। वो अपनी ही परछाई देखकर पूछती है, कौन हो तुम और तुम मेरी कुएं में कैसे आई हो? अपनी ही आवाज सुनकर उसे लगता है कि सच में कोई और भूत है और अपनी परछाई की नकल देखते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे ही वापस सवाल कर रही हो? गोपाल कहता है, देखा, मैंने उस भूत को इस कुएं में बंद कर दिया है ताकि वो वहां से बाहर ना निकले। तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। ये सुनकर भूत डर जाती है और सोचती है, अगर इस आदमी ने उस भूत को मेरे जानकारी के बिना ही इस कुएं में बंद कर दिया तो ये सामान्य आदमी नहीं है और ये भूत तो मुझे ही उल्टा सवाल कर रही है। मुझे भी अगर इस कुएं में बंद कर देगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। और वो गोपाल से कहती है, मुझे भी उस भूत की तरह मत फंसाओ। मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और वो वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और गोपाल की बुद्धि की तारीफ करते हैं। तब से गांव वाले दोनों कुओं का पानी यूज करते हुए खुशी से जीने लगते हैं।